साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा या आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम है मित्रों, उसका प्रथम पेपर का जो जीके का सिलेबस है काफी वाइड है, काफी विस्तृत है और कम समय के अंदर इस सिलेबस को कंप्लीट करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। लेकिन मित्रों, आज आपके सामने मित्रों 30 डेज का स्टडी प्लान मैं साझा करने वाला हूं, जिस प्लान के तहत आप स्मार्ट तरीके से 30 डेज के अंदर सिलेबस को कवर भी कर सकते हैं और बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि मेरा भी आरपीसी सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो चुका है और फर्स्ट पेपर को जो जीके का पेपर होता है उसको मैंने इसी तरीके से टैकल किया था। मैंने सभी सब्जेक्ट को साथ साथ लेकर चला, मैं तभी मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था। तो आप भी क्या करें, ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठे रहे और बाकी चीजें छोड़ दें। जब एक सब्जेक्ट यानी मान लो आपने दो भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, फिर तीसरा पढ़ोगे, ऐसे करते करते जाओगे तो पीछे वाला भूलते जाओगे। एक अपने को सिलेबस है ना, ऐसे लगेगा कि अपने सिलेबस है हो ही नहीं रहा है कंप्लीट। लेकिन अगर आप सभी चीजों को साथ साथ लेके चलोगे तो काफी स्मार्ट तरीके से आप क्या कर सकते हो, जल्दी भी सिलेबस को कर सकते हो और बार बार रिवीजन भी कर सकते हो। तो इस प्लान को जब आप प्रिपरेशन करते हो, सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए मित्रों, सिलेबस होना चाहिए। तो इस प्लान को जब भी आप क्या करो, पूरा इसका कंप्लीशन करो, यानी इसको लागू करो जिस दिन से, तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, ताकि आप जैसे जैसे इसमें मैं शेड्यूल वाइज आपको चीजें बताता जाऊंगा, वैसे वैसे आप क्या करो, जिस दिन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो उसी दिन आप सिलेबस के अंदर भी टिक करते जाओ। ठीक है, तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अंदर आपके फर्स्ट पेपर के अंदर जो पैटर्न है, आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के हैं, तो सारी चीजें 100 प्रश्न आते हैं आपके 200 नंबर के, तो वो चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए। आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में पता होना चाहिए और सिलेबस के अंदर कितने पार्ट है मित्रों। तो अपने मेनली तो मेजरली क्या 4 ही पार्ट है अपने वरिष्ठ अध्यापक के अंदर। पहला पार्ट जो राजस्थान का है, उसमें राजस्थान का भूगोल आता है, राजस्थान की कला संस्कृति आती है, राजस्थान की पॉलिटी आती है। दूसरे पार्ट में अपने राजस्थान का करंट अफेयर आता है। तीसरे पार्ट में इंडिया जीके आता है, जिसमें इंडिया की ज्योग्राफी है और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है। इसके साथ साथ इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, ठीक है, संविधान है। और इसके बाद में जो चतुर्थ अपना पार्ट आता है वो आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का। ठीक है, तो ये 4 पार्ट है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो मैंने क्या किया मित्रों, इनको थोड़ा डिवाइड किया है अपने स्टडी के हिसाब से। तो जैसे मैंने डिवाइडेशन किया ना, उसके अनुसार अपन को कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो मित्रों 5 से 6 घंटे आपको ना डेली के निकालने पड़ेंगे, तभी आप 30 डेज के अंदर सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। तो 5 से 6 घंटे तो आपको मिनिमम निकालने हैं, मैक्सिमम जितने निकाल पाओ तो आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। तो इसमें मैंने मित्रों सिलेबस है ना उसको क्या कर दिया है, 5 पार्ट्स के अंदर बांट दिया। और मैंने जिस तरीके से बोला आपको भी 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये किस तरीके से बांटा गया है वो आप देख सकते हैं। पहला अपना शेड्यूल का सब्जेक्ट रहेगा वो भूगोल रहेगा। ठीक है, भूगोल में विश्व का भूगोल होगा, भारत का भूगोल होगा और राजस्थान का भूगोल होगा। विश्व, भारत और राजस्थान का भूगोल एक सिंगल यूनिट है मित्रों। दूसरा रहेगा अपने इतिहास व कला संस्कृति का, शेड्यूल के अंदर सब्जेक्ट है वो, तो वो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति है वो है मित्रों। तीसरी जो यूनिट है अपनी वो रहेगी राजनीति विज्ञान की। राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है, उसमें अपन को भारत व राजस्थान की राजनीति है उसको पढ़ना है, विश्व की नहीं पढ़ना है। 4 नंबर पे आता है अपने अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट और एक मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान पहले अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर लेंगे इंडिया की और उसके बाद मनोविज्ञान कर लेंगे। तो अर्थव्यवस्था और मनोविज्ञान एक सिंगल यूनिट के अंदर है। 5वीं जो यूनिट है अपनी वो रहेगी करंट अफेयर्स की, जो राजस्थान का करंट अफेयर है उससे संबंधित है। तो डेली आपको 1-1 घंटा दोगे तो आपके क्या है, 5 घंटे तो आपको मिनिमम निकालने पड़ेंगे। कोई अपने टॉपिक लेंदी है तो थोड़ा टाइम उसमें ज्यादा भी दिया जा सकता है। मित्रों, अपन को डे 1 में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अपना एक टेलीग्राम है मिशन विद्यादान नाम से। अगर आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या रीड इंग्लिश की, इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इंग्लिश सब्जेक्ट को डेडिकेट है मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल। उसके अंदर आपको काफी नोट्स मिलेंगे। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मिशन विद्यादान टेलीग्राम है, उसको आप क्या करें, ज्वाइन करें। और ज्वाइन कर लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप क्या करें, फाइल सेक्शन में जाए, उस पर क्लिक करें नेम पे। तो फाइल सेक्शन में जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना फाइल्स को, तो ऊपर आपको राइट साइड में सर्च बार दिखेगा। वहां पे आप जो आपको टॉपिक चाहिए, चाहे आप ग्रामर का या लिटरेचर का टॉपिक है, वहां पे आप क्या करोगे, नेम डालोगे, कीवर्ड डालोगे तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये एक सूचना थी। आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर सीधा लिंक के माध्यम से या सर्च के माध्यम से भी मिशन विद्यादान टेलीग्राम में उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
तो मित्रों डे 1 को अपन को क्या पढ़ना है उससे पहले मैं बताऊं आपको कि आपको ना एक चीज और ध्यान रखनी है। अब मैं आपको जिस दिन आप ये शेड्यूल देख रहे हो मेरा, तो ऐसा नहीं है कि आप ना किसी मंथ की 1 तारीख का वेट करोगी। मैं तो 1 तारीख को पढ़ने लगूंगा या पढ़ने लगूंगी ताकि मेरा 30 तारीख तक खत्म हो जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, जिस दिन आप क्या डिसाइड कर लो कि मुझे तो तैयारी करनी है इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप मानिए आप क्या करोगे, जैसे ना ये तैयारी की एक स्ट्रेटजी होती है। जरूरी नहीं है कि आपको शुरुआत में आपकी स्पीड ज्यादा हो। अगर आपकी शुरुआत में स्पीड कम है तो आप अभी टाइम भी पड़ा है, जब एग्जाम का टाइम पड़ा होता है ना काफी, तब अपन को ज्यादा मशीन बनने की आवश्यकता नहीं है। जो 30 डे है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, एक डे का जो मैं बताऊँ आपको सिंगल डे का, उसको आप क्या कर सकते हो, 2 दिन दे सकते हो। तो 60 डे के अंदर मिनिमम आप कर लो, ठीक है। इसी प्लान को आप 60 डे के अंदर अगर धीरे धीरे पढ़ रहे हो, सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा मित्रों हर किसी को टाइम लगता है, ठीक है। बाद में आपको जब एग्जाम के नजदीक में, कम से कम एग्जाम से 3 महीने पहले, तो इसको शेड्यूल को हर हाल में आपको फॉलो करना है, क्योंकि 3 बार सिलेबस है ना वो करना जरूरी है। 3 बार, एक बार रिवीजन करना जरूरी है। तो 3 बार अगर रिवीजन हो जाता है ना एग्जाम से पहले, तो आपको एग्जाम के अंदर कैसे भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको डे 1 से पढ़ना है। जैसे ही आप क्या करोगे, डिसाइड कर लो कि मुझे कल से पढ़ना है, तो आप क्या करें, उसी आपके पास सिलेबस तो है ही, तो सिलेबस के अंदर डे 1 का है ना, वहाँ पे आप अपनी जो डेट है वो नोट कर लो और वहीं से लग जाओ। आपको मंथ की जो पहली तारीख है उसका वेट नहीं करना है। तो अब अपन देखते हैं कि डे 1 में अपन को क्या पढ़ना है। तो डे 1 का शेड्यूल में मित्रों आपको भूगोल है ना, उसमें राजस्थान की जो भौगोलिक विशेषताएं, भौतिक प्रदेश वगैरह है, वो टॉपिक पढ़ना है। फिर इतिहास व कला संस्कृति, उसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति टॉपिक है, पढ़ना है। राजनीति विज्ञान में भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है। अर्थव्यवस्था मनोविज्ञान जो सिंगल यूनिट है मित्रों, उसमें अर्थव्यवस्था पहले स्टार्ट की है अपने, तो कृषि में वृद्धि और विकास की है वो पढ़ना है। करंट अफेयर में मित्रों, करंट अफेयर की पहले अपन को जो फिक्स टॉपिक होते हैं ना वो पढ़ने चाहिए। तो राजस्थान के विकास की जो योजना है ना, वो आपको स्टार्ट कर देनी है डे 1 से। इसके बाद डे 2 पे आते हैं। डे 2 में आपको दूसरे दिन भूगोल में राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं, बड़ा टॉपिक है तो 2 दिन मिले हैं आपको, ठीक है। तो इसको पढ़ना है अच्छी तरीके से। इतिहास में राजस्थान का इतिहास 18वीं शताब्दी तक का है ना, ये काफी बड़ा टॉपिक है, ये पढ़ना है। इसमें आपको दिन भी मिलेंगे, ज्यादा दिन मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने मित्रों इतने इस पे बिल्कुल ना एक डीप रिसर्च करके आपको सामने शेड्यूल दिया गया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जो टॉपिक लेंदी है तो मैंने उनके लिए जो दिन है ना वो ज्यादा भी दिए हैं, ठीक है। थोड़ा अगर आपके कोई गाइड के अंदर डिफरेंस होता है या आपके पास टॉपिक ज्यादा होते हैं, ठीक है, लेंदी टॉपिक होते हैं, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। राजनीति विज्ञान में मित्रों आपको भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है, और अर्थव्यवस्था में कृषि में वृद्धि और विकास पढ़ना है। करंट अफेयर में राजस्थान की विकास की योजनाएं हैं वो पढ़नी है, ठीक है। 2 दिन मिल जाते हैं आपको उसमें। तीसरे दिन में मित्रों आपको भूगोल में राजस्थान की जलवायु पढ़नी है। इतिहास में राजस्थान का इतिहास 18वीं शताब्दी तक है वो जारी रखना है। राजनीति में संविधान सभा व अम्बेडकर की भूमिका पढ़नी है। और अर्थव्यवस्था में भारत में उद्योग व सेवा क्षेत्र पढ़ने हैं। करंट अफेयर में राजस्थान के पुरस्कार है जो फिक्स टॉपिक होता है वो पढ़ना है। उसके बाद डे 4 में मित्रों आपको भूगोल में राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ना है। अपवाह तंत्र में मित्रों नदियां व झीलें हैं, ठीक है। इतिहास में राजस्थान का इतिहास 18वीं शताब्दी तक अपना जारी है। राजनीति में आपको प्रस्तावना, राजनीति की और जो नागरिकता है, अपने प्रस्तावना और नागरिकता का टॉपिक है वो पढ़ना है, ठीक है, संविधान में। और अर्थव्यवस्था है उसमें भारत में उद्योग व जो सेवा क्षेत्र है वो पढ़ना है। करंट अफेयर में राजस्थान के पुरस्कार पढ़ने हैं। इसका साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा। भूगोल है मित्रों, उसमें राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ना है 5वें दिन आपको। और इतिहास में दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, जो मेवाड़, रणथंभौर, जालौर है, वो आपको पढ़ना है। राजनीति में मूल अधिकार टॉपिक है मित्रों वो पढ़ना है। अर्थव्यवस्था है, इसमें भारत का विदेशी व्यापार है, जो प्रवृत्तियां, संरचना, दिशा है, वो पढ़नी है। करंट अफेयर में आपको राजस्थान की जो पुस्तकें और लेखक है ना, ठीक है, वो साल भर जब से आप तैयारी करें उससे साल भर पहले की आपके पास कोई वार्षिकी होगी उसमें मिल जाएंगे, या जो आपके पास कोई भी करंट अफेयर की बुक है ना उसमें आपको ये बुक है वो ध्यान रखनी है। इसके बाद 6 नंबर डे पे आपको भूगोल में राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति है, यानी जो वन है ना उनको पढ़ना है। इतिहास में राजस्थान और मुगल पढ़ने हैं। और राजनीति में मूल अधिकार वापस आपको एक दिन मिला है, ठीक है।
और अर्थव्यवस्था में आपको भारत का विदेशी व्यापार है, प्रवृत्तियां, संरचना, दिशा, वो पढ़ना है। करंट अफेयर में मित्रों आपको राजस्थान की पुस्तक और लेखक है, एक दिन और मिला है, तो आप रिसर्च करके बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। 7वें दिन मित्रों भूगोल में राजस्थान की कृषि पढ़नी है। और इतिहास में राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति है, राजनीतिक जागरण है, ये टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें 4 टॉपिक है, 2 आप पहले दिन पढ़ लीजिए, 2 बाद में पढ़ लेना। राजनीति है, नीति निर्देशक तत्व और मूल करते हुए टॉपिक है, छोटे छोटे वो पढ़ने हैं। और अर्थव्यवस्था में जो नवीनतम बजट आता है आपके पास, वो पढ़ना है। करंट अफेयर में राजस्थान के खेल और खेल कूद है, उसको पढ़ना है। 8वें दिन मित्रों भूगोल में राजस्थान का पशुधन एवं डेयरी विकास है, पढ़ना है। और इतिहास में राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम में किसान जनजातीय आंदोलन है, वो पढ़ना है। राजनीति में संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति आपको पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में नवीनतम बजट आपका जारी रहना चाहिए। और करंट अफेयर है मित्रों, उसमें राजस्थान खेल और खेलकूद है, वो पढ़ना है। अब नवीनतम बजट मित्रों वैसे क्या किस में आ जाता है, करंट अफेयर में आ जाता है, तो करंट अफेयर में भी अगर बुक में है तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। डे 9 को मित्रों आपको भूगोल है ना, वो राजस्थान की जनसंख्या को 9वें दिन आपको पढ़ना है। इतिहास में प्रजामंडल आंदोलन है, उनको देना है 9वां दिन। राजनीति में संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, उसको पढ़ना है। अर्थव्यवस्था अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाता है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की जो पहली यूनिट है, शैक्षिक मनोविज्ञान, प्रकृति, दायरा और प्रभावी शिक्षण के लिए निहितार्थ, ये टॉपिक आपको निकालना है। करंट अफेयर में मित्रों क्रोनोलॉजी आपको पढ़नी है। पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपको इतना नहीं होता है तो शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं, एक टॉपिक को 2 दिन दे सकते हैं, तो आप 60 डे के अंदर को 60 डे से ज्यादा देखो अगर आप लेके बैठे रहे तो सिलेबस को, तो अच्छी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 60 दिनों के अंदर तो अपने सिलेबस करना ही चाहिए, ठीक है। चाहे आपने एक बार अगर कोई कोर्स वगैरह आप देख रहे हो ना, तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले कोर्स वाला चीजें मैटर कंप्लीट करो आप, ठीक है, फिर इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाओ, ठीक है। अब 10वें दिन अपन देखते हैं क्या करना है। 10वें दिन भूगोल में मित्रों आपको राजस्थान की जनसंख्या पढ़नी है। और इतिहास में प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने हैं। राजनीति के अंदर आपको संघीय विधायिका है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, वो पढ़नी है। मनोविज्ञान में शैक्षिक मनोविज्ञान, प्रकृति, दायरा और प्रभावी शिक्षण के लिए निर्धारित आपको दूसरा दिन भी मिल गया। 2 दिन में अच्छी तरीके से पहली यूनिट है वो पढ़ लोगे। करंट अफेयर है मित्रों, उसमें अब देखिए क्रोनोलॉजी में लिखा है, आप मूमल विलास लेके आ सकते हैं। राजस्थान के संबंध में ना, जैसे क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी के अंदर आप ये इसलिए लिखा है कि क्रोनोलॉजी के अंदर क्यों, ये अपने करंट अफेयर के अंदर राजस्थान का करंट अफेयर आता है 2nd ग्रेड के अंदर। तो 2nd ग्रेड में राजस्थान का करंट अफेयर के लिए क्रोनोलॉजी है ना, उसमें तो अंतरराष्ट्रीय चीजें आती है, राष्ट्रीय आती है। बीच में एक पेज आता है राजस्थान का विशेषांक, मतलब राजस्थान के संदर्भ में बस 2 या 3 पेज होते हैं, बहुत कम पेज होते हैं, ठीक है। तो वो पेज आप अलग ही कर लीजिए, हर मंथ की क्रोनोलॉजी लेके आओ। 2nd ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो वो पेज आप इकट्ठे करते जाओ, उसका उखाड़ लो और एक जगह करते जाओ हर मंथ के पेज, क्योंकि अपन को राजस्थान से बाहर तो पढ़ना है नहीं, तो और अपने काम की है नहीं अगर आप स्पेशली 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो आपको पहले दिन क्या करना है, जैसे 10वें दिन आपको क्रोनोलॉजी के जो 2 पेज मैंने आपको बताए वो पढ़ने हैं। उसके बाद में 11वें दिन आपको भूगोल है, उसमें राजस्थान की जनजातियां पढ़नी है। इतिहास में राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। राजनीति में संघीय विधायिका, संसद, राज्यसभा व लोकसभा को दूसरा दिन भी मिला है। मनोविज्ञान में शिक्षार्थी का समग्र विकास की अवधारणा और सिद्धांत टॉपिक आपको पढ़ना है। करंट अफेयर में जैसे मैंने बताया आपको, पहले दिन आप क्रोनोलॉजी के जो 2 पेज है वो पढ़ लो। उसके बाद एक बुक आपकी द्विमासिक जो मुमल होती है ना, वो राजस्थान के स्पेशली आती है, तो द्विमासिक मुमल राजस्थान की है, वो आप पढ़ो। या फिर आप एग्जाम के नजदीक है ना, देखो करंट अफेयर की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, कोई तो साथ लेके चलता है। अगर आप करंट अफेयर को साथ बिल्कुल नहीं लेके चल रहे हो तब तो गलत बात है। अगर आप साथ लेके नहीं चलना चाहते तो क्रोनोलॉजी के जो 2 पेज होते हैं ना राजस्थान के संदर्भ के अंदर, बस वो तो कम से कम पढ़ो, ठीक है। और लास्ट में एक विशेषांक ले आना। तो ये जब आप रिवीजन करोगे, इसलिए मैंने क्या डाला यहाँ विशेषांक, क्योंकि लास्ट में आप जब आप पढ़ रहे होगे ना, लास्ट में एग्जाम के नजदीक में, तब विशेषांक होगा आपके पास। स्पेशली जो 2nd ग्रेड से संबंधित आता है या वार्षिक आती है, उसको विशेषांक कहते हैं। उसमें आपके कंप्लीट सिलेबस वाइज चीजें होगी, तो वो फिर आप क्या करें, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पहले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। 12वें दिन मित्रों आपको भूगोल में राजस्थान के जो उद्योग है ना, वो पढ़ना है टॉपिक। इतिहास में राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। राजनीति में उच्चतम न्यायालय, भारत निर्वाचन आयोग, छोटे छोटे टॉपिक है, दोनों पढ़ने हैं। मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, सामाजिक विकास के जो सिद्धांत है वो पढ़ने।
4-5 सिद्धांत है, तो आपको पहले संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास सिद्धांत है ना वो पढ़ने हैं। करंट अफेयर में आपको मूमल या विशेषांक को देना है। 13वें दिन मित्रों आपको भूगोल में राजस्थान के उद्योग पढ़ने हैं, इतिहास में राजस्थान के लोक देवता व देवियां पढ़नी है, राजनीति में राज्यपाल को पढ़ना है, मनोविज्ञान में नैतिक भावनात्मक विकास के जो सिद्धांत है वो पढ़ने हैं, और करंट अफेयर आपका चलता रहेगा। मित्रों आपको इतना प्रैक्टिकल और अच्छा शेड्यूल मिल रहा है, तो आशा करता हूं कि आपने सेशन को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो ये दोनों काम बिल्कुल आप कीजिएगा, क्योंकि आगे भी मित्रों आपको सेकंड ग्रेड से संबंधित है काफी जो स्ट्रेटजी है और अच्छी अच्छी चीजें हैं मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। और कोई दिक्कत हो ना, आपके कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, उसका सोल्यूशन भी मैं करने की कोशिश करूंगा। अब 14वें दिन आपको भूगोल में राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केंद्र पढ़ने हैं, इतिहास में लोक देवता व लोक देवियां पढ़नी है, राजनीति में राज्यपाल को देना है, मनोविज्ञान में भाषाई शारीरिक विकास के जो सिद्धांत है वो पढ़ने हैं, और करंट अफेयर अपना चलता रहेगा। 15 दिन मित्रों आपको भूगोल में महाद्वीप पढ़ने हैं, यानी आप देखो 14 दिन के अंदर अपने राजस्थान का भूगोल है वो कंप्लीट हो गया है। 15 दिन अपने को जो विश्व का भूगोल है वो स्टार्ट कर देना है। इसके बाद इतिहास है, राजस्थान के संत पढ़ने हैं, राजनीति में मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद है उसको देना है 15 दिन, और मनोविज्ञान में अधिगम का जो अर्थ और प्रकार है वो टॉपिक अपन को पढ़ना है। कई बार छोटे टॉपिक होते हैं मनोविज्ञान में, तो आप क्या जल्दी करके बाद में रिवीजन भी कर सकते हो या दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। 16वें दिन मित्रों आपको भूगोल है उसमें महाद्वीप को देना है, बड़ा टॉपिक है तो 2 दिन मिल जाएंगे आपको। इतिहास में राजस्थान के संत पढ़ने हैं, राजनीति में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को पढ़ना है, और मनोविज्ञान में अधिगम के व्यवहारवादी संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है, यानी जो सिद्धांत है ना वो पढ़ने हैं, ठीक है। और करंट अफेयर आपका चलता रहेगा। 17वें दिन मित्रों आपको भूगोल है उसमें महासागर एवं विशेषताएं पढ़नी है, इतिहास में स्थापत्य कला के अंदर दुर्ग और महल पढ़ने हैं, राजनीति में राज्य की जो विधानसभा है उसके बारे में पढ़ना है, मनोविज्ञान में अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक और रचनावादी दृष्टिकोण है उसको देना है। करंट अफेयर में जो आपके चलता रहेगा जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं। भूगोल में मित्रों 18वें दिन आपको महासागर एवं विशेषताएं हैं उसको देना है, इतिहास में स्थापत्य मंदिर स्मारक को देना है, राजनीति के अंदर राज्य विधानसभा को देना है, ये बड़ा टॉपिक है तो 2 दिन मिल गए। मनोविज्ञान में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षक के लिए निहितार्थ है टॉपिक वो पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर आपका जैसे आप पढ़ रहे हो या स्किप कर रहे हो, क्योंकि पहले भी हो सकता है आपने जल्दी कर दिया हो। और 19वें दिन मित्रों आपको भूगोल है ना उसमें वैश्विक पावन तंत्र है उसको पढ़ना है, इतिहास में राजस्थानी चित्रकला विभिन्न शैलियां हैं उसको देना है, राजनीति विज्ञान है उसमें राजस्थान उच्च व अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को पढ़ना है, अर्थ सिद्धांत और मापन। करंट अफेयर आपका चलता रहेगा। 20वें दिन मित्रों भूगोल है पर्यावरणीय समस्याएं वैश्विक रणनीतियां उसको देना है, और इतिहास में राजस्थानी चित्रकला विभिन्न शैलियां हैं उसको पढ़ना है, राजनीति के अंदर पंचायती राज है उसको पढ़ना है, मनोविज्ञान में समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य टॉपिक है पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद 21वें दिन मित्रों आपको भूगोल है उसमें पर्यावरणीय समस्याएं वैश्विक रणनीतियां टॉपिक पढ़ना है, इतिहास में राजस्थान के प्रमुख मेले त्योहार पढ़ना है, राजनीति में पंचायती राज, मनोविज्ञान में बुद्धि और रचनात्मकता, अर्थ सिद्धांत और मापन, अधिगम में भूमिका टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और 22वें दिन मित्रों आपको भूगोल में प्रमुख मानव व्यवसाय है वो पढ़ना है, इतिहास राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार जो टॉपिक है वो पढ़ना है इतिहास में, राजनीति में नगरीय स्वशासन पढ़ना है, मनोविज्ञान में बुद्धि और रचनात्मकता, अर्थ सिद्धांत और मापन, अधिगम में भूमिका, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। करंट अफेयर अपना आपके अकॉर्डिंग चलाते रहिएगा। और 23वें दिन मित्रों आपको भूगोल में विश्व जनसंख्या वितरण और प्रवास टॉपिक है उसको पढ़ना है, इतिहास में राजस्थान के रीति रिवाज वेशभूषा को पढ़ना है, राजनीति में शासन सचिवालय टॉपिक है जो राजस्थान से संबंधित है मित्रों वो पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में मनोविज्ञान में भावनात्मक बुद्धिमत्ता अवधारणा और अभ्यास टॉपिक है उसको पढ़ना है। करंट अफेयर में मूमल या जो विशेषांक जो भी आप पढ़ रहे हो अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ते रहिएगा। भूगोल मित्रों 24वें दिन मित्रों भारत की भौतिक विशेषताएं टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, यानी पहले अपने राजस्थान का भूगोल कर लिया, उसके बाद वर्ल्ड का जो भूगोल है वो कर लिया, अब अपन करेंगे राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल है 24वें दिन स्टार्ट हो जाएगा। इतिहास राजस्थान के आभूषण हस्तकलाएं, राजनीति में संभागीय आयुक्त व जिला प्रशासन, राजनीति भी अभी किसकी चल रही है अपने राजस्थान की राजनीति चल रही है, पहले अपने
सारी राजनीति टोटल जो संविधान है उसकी विशेषताएं टोटल अपने पहले कर चुके हैं। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा, अर्थ और प्रकार है मित्रों, ये टॉपिक करना है और करंट अपना चलता रहेगा। 25वें दिन मित्रों आपको भूगोल में भारत की भौतिक विशेषताएं टॉपिक 2 दिन मिले हैं। इतिहास में लोक संगीत, नृत्य, प्रदर्शन कलाएं पढ़नी है। राजनीति में मित्रों आरपीएससी है ना, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग जो टॉपिक है, 2 आयोग है वो पढ़ने हैं। ठीक है, मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा के सिद्धांत और शिक्षण अधिगम के लिए निहितार्थ टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर चलाते रहिए। 26वें दिन मित्रों भूगोल में भारत का मानसून तंत्र टॉपिक है, वो आपको पढ़ना है। इतिहास में लोक संगीत, नृत्य, प्रदर्शन कलाएं टॉपिक आपको पढ़ना है। राजनीति में मित्रों राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्थान राज्य वित्त आयोग जो टॉपिक है वो दोनों पढ़ने हैं, छोटे छोटे टॉपिक है बिल्कुल। और मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नताएं टॉपिक है, अर्थ, स्रोत और कक्षा के निहितार्थ वो पढ़ने हैं। करंट अफेयर अपने आप चलाते रहिएगा। 27वें दिन मित्रों भूगोल में भारत का अपवाह तंत्र टॉपिक पढ़ना है। इतिहास में राजस्थानी भाषा साहित्य पढ़ना है। राजनीति में लोकायुक्त, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो टॉपिक है वो पढ़ना है। मनोविज्ञान में समावेशी शिक्षा है वो पढ़ना है। और करंट अफेयर्स में मित्रों मूमल या विशेषांक जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ना है। 28वें दिन भूगोल में भारत की प्राकृतिक वनस्पति, इतिहास में राजस्थानी भाषा साहित्य, राजनीति में भारत की विदेश नीति व नेहरू का योगदान है वो पढ़ना है। और मनोविज्ञान में 21वीं सदी के कौशलों का विकास, अवधारणा और रणनीतियां पढ़नी है। करंट अफेयर में मित्रों मूमल या विशेषांक आपको पढ़ते रहना है। और 29वें दिन भूगोल में जैव विविधता टॉपिक है वो पढ़ना है। इतिहास में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व को देना है। राजनीति में भारत के पड़ोसी देशों व प्रमुख शक्तियों के साथ जो संबंध है ना, विदेश नीति है वो पढ़नी है। मनोविज्ञान में 21वीं सदी के कौशलों का विकास, अवधारणा और रणनीतियां टॉपिक है वो पढ़ना है। अब मित्रों आ जाता है अपने डे 30 डे को अपने को क्या करना है, भूगोल में भारत के ऊर्जा संसाधन जो भूगोल का लास्ट टॉपिक है वो पढ़ना है। इतिहास में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, ये भी हमारे लास्ट टॉपिक है सिलेबस का, ये पढ़ना है, कंप्लीट करना है। समकालीन मुद्दे और चुनौतियां हैं, ये मित्रों लास्ट टॉपिक है, ये पढ़कर कंप्लीट करना है। मनोविज्ञान अपने 29वें दिन कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, ये रिवाइज ही करना है, एक दिन आप रिवाइज कर सकते हो, या जो ऊपर वाले जो टॉपिक बड़े लगते हैं जैसे समकालीन मुद्दे और चुनौतियां थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें आप दे सकते हो, नहीं तो रिविजन करो। और करंट अफेयर आपके पहले ही कंप्लीट कर लिया होगा, इतना बड़ा होता नहीं है। ठीक है, तो करंट के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। शुरुआत में अगर बिल्कुल ही थोड़ा कम मन है ना आप करंट का, तो आपको क्रोनोलॉजी के तो पेज 2-3 है वो पढ़ने चाहिए, लास्ट में एक विशेषांक पढ़ लेना। ठीक है, और अच्छे स्कोर चाहते हो भी 10 में से लगभग 10 प्रश्न आते हैं, 10 में से 10 करना चाहते हो ना, तो आपको द्विमासिक मूमल वो पढ़नी पड़ेगी। तो मित्रों ये चीजें थी। अब इसमें कोई डाउट है ना आपकी, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और सब्जेक्ट का मित्रों मैं ऐसे कहना चाहूंगा आपको भी, सब्जेक्ट का मैं इंग्लिश का तो बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अदर सब्जेक्ट है ना उनकी अलग अलग चीजें होती है। अब मुझे ये थोड़ी पता होगा भी कौन सा टॉपिक कितना बड़ा है। ठीक है, ऐसे अंधेरे में तीर अपने नहीं चला सकते। तो सब्जेक्ट का आपको इसको देख के ना अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो। आपके जैसे सिलेबस में सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऐसे है ना, ग्रेजुएशन लेवल का आपके सिलेबस क्या हुआ है, बांटा हुआ है। तो कोई भी सब्जेक्ट का आप संबंध रखते हो ना, उसमें आप क्या करो, ऐसे डिवाइड कर लो। ऐसे नहीं चलोगे आपकी एक ही टॉपिक आप लेकर चलते रहो, जैसे सिलेबस में दिया है वैसे चलते रहे ना, तो आप क्या करोगे, लास्ट पॉइंट पर जब जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से शेड्यूल बनाओ आप अपना खुद का। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हुए हो तो आप क्या करो, खुद का ऐसे शेड्यूल बना के भी आप महीने में आपका जो सेकंड पेपर है उसका भी सिलेबस कवर कर सकते हो। तो मित्रों इंग्लिश का अगर आपको चाहिए तो कमेंट में अगर डिमांड आएगी तो मैं इंग्लिश का भी आपको शेड्यूल है वो बनाकर दे दूंगा, 30 डेज का स्टडी प्लान है वो। ठीक है, तो मित्रों इसको क्या करना है आपको, अभी जीके को आपको बार बार रिविजन करना है। ठीक है, रिवाइज टिल एग्जाम, मतलब बार बार एग्जाम तक आपको अगर बार बार आपने रिवीजन कर लिया तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। बस थोड़ा सा मैटर है, शुरुआत में आप सिलेक्ट कर लो, एक जगह मैटर कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बार बार मैटर को बदल रहे हो, फिर तो देखो समस्याएं हैं, मैटर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जीके का काफी सिलेबस वाइड है, तो एक जगह मैटर कर लो आप। पहले आप अच्छे तरीके से महीने भर जब तैयारी करते हैं ना अपने, तो मैटर को एक साथ इकट्ठा कर लो पहले और एक जगह कर लो, फिर बार बार आप इसको चीजों को पढ़ोगे तो ठीक है। और एक काम और करना, ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप ये फॉलो करोगे ना तो कमेंट में जरूर कर, आप एक डिटरमाइंड होकर संकल्प लेना है कि आई विल फॉलो इट।
आई विल फॉलो इट लिखोगे तो मैं आपको बेस्ट विशेज भी दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। तो आई विल फॉलो इट लिखे ताकि मैं भी देखूं कि कितने साथी है वो इस प्लान को फॉलो करेंगे। और लास्ट में जब आप एक बार सिलेबस को पूरा कर दे तो आई कंप्लीटेड इट आप लिख सकते हैं, आई कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, इस तरीके से आप कि मैंने इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा कर लिया, इस तरीके से आप लिखें ताकि हमें पता चले कि वाकई में साथी है वो डिटरमाइंड है कि अपनी तैयारी के प्रति सीरियस है क्या। ठीक है, तो मित्रों ये चीजें थी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। मित्रों अगर आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी है ना तो लाइक तो बनता है, लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है और सेकंड ग्रेड से संबंधित जीके के पेपर से संबंधित कोई भी आपके पास चैनल है, ठीक है, ग्रुप है, तो उसमें शेयर अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा मित्रों। ठीक है, ताकि सेकंड ग्रेड से संबंधित आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर सब्सक्राइब कर लिया। और एक प्यारा सा कमेंट मित्रों, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, ठीक है, छोटा सा कमेंट नाइस का, थैंक यू का, एक पॉजिटिव कमेंट करो ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और लगातार मैं आपके लिए अच्छे अच्छे सेशन जो रियल सेशन है वो लेके आता रहूं। ठीक है, इसके अलावा मित्रों मैंने आपको अपने इसी चैनल के ऊपर है ना सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर से संबंधित बुक्स भी बताई है, बहुत जो आप पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम के अंदर। तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो भी आप जरूर देखें। इंग्लिश से का मैटर तो आपको मिल ही जाएगा, इंग्लिश की बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप क्या करें अपने चैनल पर विजिट करें, टोटल आपको हेल्पफुल सेशंस है वो मिल जाएंगे। तो मित्रों लगातार मेहनत करें, कोई चीज है ना हार्ड नहीं होती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ता है, सिलेक्शन हो जाता है। थोड़ा सा आलस को त्यागो और एक संकल्प लेके बढ़िया आज से ना आप क्या करो तैयारी करने लग जाओ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।